Now, bachcho, it is your next segment, that is vector addition. Vector addition. जब मैंने वेक्टर को स्टार्ट किया था, तो जब मैं वेक्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करता। वेक्टर के बारे में मैंने बताया था कि जो अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करता उसको हमने वेक्टर क्वांटिटी के सेगमेंट में डाल दिया। डज नॉट फॉलो अलजेब्रिक रूल। तो आज हम ये सीखेंगे कि जो अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करता उसकी एडिशन कैसे की जाए। बट इस एडिशन से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन जानने पड़ेंगे। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट दैट बेसिक डेफिनेशन। तो पहला बेसिक डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर। ये जस्ट एक डेफिनेशन है, जस्ट एन डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन जिसको हम बार बार चैप्टर्स में यूज करते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, टू वेक्टर आर said to be equal if they have same magnitude and same direction। मतलब हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा वो इक्वल होगा। से these two vector suppose this vector is A, this vector is A, this vector is A, this vector is A. These two vector are equal, so its difference will be equal to 0। But these two vectors are not equal, so here A minus A will not be। वो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम। ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, ये दोनों वेक्टर इक्वल। आई होप आप समझ गए होंगे। और वो दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अदर एग्जाम्पल, these two are equal, say it is B, say it is B, and these B are equal, but these B are not equal, and direction अलग अलग है। Next definition is collinear vector। Collinear vector, two or more than two vector will be collinear। यहाँ collinear का मतलब है एक लाइन के along, if they can be placed along the same line।
parallel and anti-parallel vector. Anti-parallel means opposite. Vectors are always collinear. Always collinear. Try to understand what is a collinear vector. Say this is A vector. Say this is B vector. This is C vector. And this is D vector. All these vector are collinear. क्योंकि इसको हम एक सेम लाइन के अलॉन्ग रख सकते हैं. सपोज एक और ये वेक्टर ले लो, ई ले लो. ये पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है. ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. ये सारा वेक्टर कोलिनियर है. Suppose it is A, it is B, it is C, it is D, it is E, it is F. All these A, B, C, D, and F are collinear because either they are parallel or anti. Okay, next, move to next topic. That is multiplication of vector within a scalar. Within scalar. क्या होता है जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं? जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है. सपोज एक वेक्टर ए है, ए, और आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3, या 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5, या -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2. तो क्या होता है वेक्टर का फर्क? यहाँ 3, 5, ये 7 भी हो सकता है. इसको हम के लिखें, इसको हम के लिखें, और इसे हम नेगेटिव नंबर को माइनस के लिखें. मतलब ये अगर बी है से ये के बी है, और अगर ये बी है तो ये माइनस के बी है. इस तरीके से. आई होप आप के का मतलब समझ गए. के इज ए नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है.
when a vector is multiplied with a scalar, it remain a vector, but its magnitude and direction may change as follows. One, B and KB are two vectors having same direction, but magnitude of KB is K times of B. Number two, B and minus KB are two vectors having opposite direction, but magnitude of KB is K times. ये कहने का मतलब है बच्चों का, अगर मल्टीप्लायर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लायर अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन रिवर्स होता है। तो इलस्ट्रेशन समझिए। सपोज ये बी है, सपोज दिस वेक्टर इज बी, और आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3b, यहां पर k की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या बोलेंगे, b and 3b are two vectors having same direction but magnitude of 3b is 3 times. Suppose आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5b, then b and 5b are two vectors having same direction. The magnitude of 5b is 5 times. लेकिन suppose ये b है और इसे आपने मल्टीप्लाई किया थ्री से, -3 से, तो b and -3b are two vectors having the opposite directions. किसमें क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स। बाकी नेक्स्ट वीडियो।